नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत सिंह। नई सरकार पूरे देशवासियों को सभी को मुबारक हो। लेकिन हमारी जिम्मेदारी यहाँ पूरी नहीं हुई है। हमारी जिम्मेदारी पूरी होती है डेमोक्रेसी में तब जब हम एक सजग सिटीजन के रूप में काम करें। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक ऐसी संस्था है जो संसद में चुने जाने वाले सांसदों के बारे में पूरा ब्यौरा देती है। मैंने एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR 2024 की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ा है और उन्होंने जो एनालाइज किया है कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, इस बार 2024 में 40% ऐसे सांसद चुन करके आए हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। जी हां, और भी डिटेल मैं इस वीडियो में बातचीत करूंगा। सबसे पहले बात करें कि भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने 240 सीटें जीती हैं उनके 94 ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ जिन्होंने अपने एफिडेविट में क्रिमिनल केसेस होना कबूल किया है, जो कि 39% बनता है। 63 ऐसे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, जो कि 26% बनता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिन्होंने 99 सीट्स जीती हैं जनरल इलेक्शंस में, उनके 49 ऐसे सांसद चुन करके आए हैं जिनके खिलाफ किसी भी तरह का क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है। ऐसा उन्होंने अपने ही एफिडेविट में खुद डिक्लेयर किया है, जो कि 49% बनता है। और 32 ऐसे सांसद चुन करके आए हैं जिनके खिलाफ बहुत ही सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, जो कि 32% बनता है। मैं दो नेशनल पार्टीज की बात करूंगा। दोस्तों, इसके अलावा आपको पता है कि कितने करोड़पति सांसद इस बार 2024 में पार्लियामेंट में बैठेंगे? अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं जिन्होंने 240 सांसद उनके जीत करके आए हैं, तो 227 ऐसे MPs हैं जो करोड़पति हैं, जो कि उनके जीते हुए कैंडिडेट्स का 95% बनता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में 95% ऐसे MPs हैं जो कि करोड़पति हैं। कांग्रेस की बात करें जिन्होंने 99 सीट जीती हैं, 92 ऐसे सांसद चुन करके आए हैं जो करोड़पति हैं, यानी कि 93% बनता है। नेशनल पार्टीज के अलावा अगर समाजवादी पार्टी की बात करें जिन्होंने 37 सीट्स जीती हैं, 34 ऐसे उनके सांसद हैं जो करोड़पति हैं, जो कि 92% बनता है। ये इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपको एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं स्टेट वाइज अगर बात करूं, राज्य वाइज अगर बात करें कि कहां से कितने करोड़पति सांसद बन के आए हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, जहां टोटल 80 सीटें हैं, 75 करोड़पति सांसद उत्तर प्रदेश से आए हैं जो कि करोड़पति हैं, 94% बनता है। महाराष्ट्र जहां 48 सीट्स हैं और 48 में से 47 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो करोड़पति हैं, 98% बनता है। वेस्ट बंगाल 42 के अंदर 38 ऐसे विनिंग कैंडिडेट्स हैं जो करोड़पति हैं, जो कि 90% बनता है। इसी तरह से बिहार में 40 में से 38, तमिलनाडु में 39, 35। और अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और 10 में से 10 जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं सभी के सभी करोड़पति हैं, जो कि 100% बनता है। तो दोस्तों, इसके अलावा जो और इंटरेस्टिंग डिटेल ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अंदर है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ विनिंग कैंडिडेट्स, यानी कि जो सांसद बन करके आए हैं, जो हमारे इश्यूज, देश प्रदेश के इश्यूज उठाएंगे, उनकी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा सांसद है जो 5वीं पास है, 3 ऐसे सांसद हैं जो 8वीं पास हैं, 8 ऐसे सांसद हैं जो सिर्फ 10वीं पास हैं
और 32 ऐसे सांसद हैं जो सिर्फ 12वीं पास हैं, 64 ऐसे सांसद हैं जो ग्रेजुएट हैं और 40 ऐसे सांसद हैं जो ग्रेजुएट प्रोफेशनल्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट 69, डॉक्टरेट वाले 15 और डिप्लोमा होल्डर 8। टोटल उनकी टैली 240 है। तो मैंने 240 का आपको ब्रेकअप बताया। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि दूसरी नेशनल पार्टी कांग्रेस है, तो यहाँ पर 6 ऐसे सांसद हैं जो 10वीं पास हैं, 13 ऐसे सांसद हैं जो सिर्फ 12वीं पास हैं और ग्रेजुएट 24, ग्रेजुएट प्रोफेशनल्स 21, पोस्ट ग्रेजुएट 27, डॉक्टरेट 4, डिप्लोमा होल्डर 4। टोटल 99 टैली है इस बार 2024 में कांग्रेस की। उसका ब्रेकअप मैंने आपको बताया। अगर और मैं एडीआर की रिपोर्ट की बात करूं, इस बार महिला जो सांसद पहुंची हैं 2024 में वो मात्र 74 हैं, जो कि टोटल 543 का सिर्फ 14% बनता है। 469 पुरुष इस बार जीत करके संसद पहुंचे हैं और 74 महिलाएं पहुंची हैं। टोटल टैली हम सबको पता ही है 543 की बात, 543 है। इसके अलावा अगर बात करें किस पार्टी से कितनी महिलाएं जीत करके सांसद बन करके पहुंची हैं जो महिलाओं के इश्यूज उठाएंगी और देश के इश्यूज उठाएंगी, भारतीय जनता पार्टी, जिनके पास 240 सीटें हैं, 209 पुरुष जीत करके पहुंचे और मात्र 31 महिलाएं जीत करके पहुंची है, जो कि 13% बनता है। 13% महिला ही जीत करके बीजेपी से पहुंची हैं। कांग्रेस की बात करें, 99 उनकी टोटल टैली है, उसमें से 86 पुरुष पहुंचे हैं, 13 महिलाएं पहुंची हैं, जो कि 13% बनता है, बीजेपी के बराबर है। और जो ममता बनर्जी की AITC है, तृणमूल कांग्रेस है, वहां पर उनकी सीटें 29 हैं और उसमें से 18 पुरुष पहुंचे हैं और 11 महिलाएं पहुंची हैं, जो कि 38% बनता है उनके जीतने वाले प्रत्याशियों का। अपने आप में एक बड़ी बात है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी टोटल 37 उनकी जीत की टैली है और उसमें से 32 पुरुष पहुंचे हैं और 5 महिलाएं पहुंचे, जो कि सिर्फ 14% बनता है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मैं ADR की रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते बताया कि जो हमारे रोहतक के सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो 3,45,000 से रोहतक से भारतीय जनता पार्टी के अरविंद शर्मा को हरा करके पहुंचे हैं, चौथी बार संसद पहुंचे हैं। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सांसद चुन करके 2024 में पहुंचे, उनमें 47th रैंक पे आते हैं उनके जो एसेट्स हैं। और इंटरेस्टिंगली जो अमित शाह हैं, जो गृह मंत्री रही हैं और शायद इस बार भी उनको पोर्टफोलियो गृह ही दिया जा रहा है, वो 50वें नंबर पे हैं। अगर मैं बात करूँ, रिकॉर्ड मेरे सामने है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा राज्य से आते हैं, रोहतक उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कांग्रेस उनकी पार्टी है, उम्र उनकी 46 है और 69 करोड़ उन्होंने अपने टोटल एसेट्स दिखा रखे हैं। अगर मैं बात करूं अमित शाह की, गुजरात स्टेट से आते हैं, गांधीनगर उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बीजेपी पार्टी से, 59 ईयर्स उनकी एज है। उन्होंने अपना जो टोटल एसेट्स अपने एफिडेविट में डिक्लेयर कर रखा है वो है 65 करोड़। तो ये इंटरेस्टिंग है, इससे कुछ नहीं पता लगता, लेकिन एक जागरूक सिटीजन के नाते हमें ये आंकड़ा पता होना चाहिए और जितना हमें पता होगा उतना ही हम शायद जागरूकता से अपना निर्णय ले सकेंगे। जो करोड़पति का है, 2009 में 58% जो MP चुन करके आए थे वो करोड़पति थे, 2014 में फिर वो 82% हुए, 2019 में वो 88% हुए और 2024 में 93% हुए, जो हमने पहले भी जिक्र किया था। तो ये सारे आंकड़े दोस्तों ADR रिपोर्ट के अंदर हैं। हमने सोचा कि एक जागरूक सिटीजन होने के नाते ये सारे आंकड़े आपको पता होने चाहिए। आप खुद भी इस रिपोर्ट को इंटरनेट पर एक्सेस कर सकते हैं, बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। आप जिस भी
तरह के डिटेल आप चाहो आपको हो सकता है इसके अंदर मिल जाए। दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।